बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकटें हैं उस पर जो हमारी सीरीज जारी है, उस सीरीज में अब अगला डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा वो है हाफिजाबाद। हाफिजाबाद में बेसिकली ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वैसे तो, लेकिन अभी तक इसमें एमएनए की एक ही सीट है और एमपीए की जो है वो 3 सीटें हैं। किसी भी वक्त तवक्को की जाती है कि जब नई हल्काबंदियां हो तो यहाँ पर 2 सीटें हो सकती हैं। यानी इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कि यहाँ पर 2 सीटें बुनियादी तौर पर एमएनए की होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल अभी तक एक ही सीट चल रही है। पिछली मरतबा इस सीट से सायरा अफजल तारड़ हार गई थी और यहां से शौकत भट्टी जीत गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और अब यहां पर क्या सूरत हाल है खासतौर पर एमपी की सीटों पर, तो ये मैं आपके साथ जरा शेयर करता हूं। देखें, सबसे पहले आपके जहन में रहना चाहिए कि यहां पर सायरा अफजल तारड़ का मुकाबला करने के लिए जो, या तारड़ फैमिली का मुकाबला करने के लिए जो सबसे बड़ा सियासी खानदान है भट्टियों का, वो है मेहदी हसन भट्टी। यानी इस खानदान के या इस सियासी ग्रुप के जो सरबराह हैं वो मेहदी हसन भट्टी हैं। मेहदी हसन भट्टी खुद इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन जिसको लड़ाते हैं तो वही इलेक्शन जीत रहा होता है या वो इलेक्शन में सबसे बड़ा एक प्लेयर बन के सामने आता है। तो यहां जो मेहदी हसन भट्टी हैं, पिछली मरतबा इन्होंने अपने बेटे शौकत भट्टी को लड़ाया था। अब आपको मैं जरा एक छोटी सी खानदान की कंट्रोवर्सी बता दूं ताकि आपको अब समझने में आसानी रहे। पिछली मरतबा सूरत हाल यहां पर यह हुई थी कि मेहदी हसन भट्टी चूंकि खुद नहीं लड़ रहे थे, तो इनके भाई जो हैं लियाकत भट्टी, वो समझते थे कि उनका हक बनता है कि इस सीट पर इलेक्शन लड़ें। यानी अपने भाई के बाद छोटे भाई का हक बनता था कि वो इलेक्शन लड़े। लेकिन यहां पर मेहदी हसन भट्टी ने फैसला किया कि नहीं, मेरा भाई लियाकत भट्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगा बल्कि मेरा बेटा शौकत भट्टी लड़ेगा। जब मेहदी हसन भट्टी ने यह फैसला किया कि मेरा बेटा यहां से इलेक्शन लड़ेगा, तो फिर खानदान में फूट पड़ गई और लियाकत भट्टी ने यह फैसला किया कि अगर आप मुझे इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे तो फिर मैं आपके मुकाबले में खुद इलेक्शन लड़ूंगा आजाद हैसियत पे। तो यही हुआ। पिछली मरतबा 2018 में एमएनए की सीट, ये मैं एमएनए की सीट की बात कर रहा हूं, एमएनए की सीट पर शौकत भट्टी के मुकाबले में उनके चचा लियाकत भट्टी मुकाबले में आ गए आजाद हैसियत में। दूसरी तरफ नून लीग की सायरा अफजल तारड़ थी। तो ये एक ऐसा मुकाबला हुआ कि जिसमें यानी लग ये रहा था, तज्जिए ये कह रहे थे कि चूंकि अब भट्टी खानदान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है तो इसका फायदा सायरा अफजल तारड़ को होगा। शौकत भट्टी और लियाकत भट्टी चचा भतीजा जब आपस में आमने सामने आ गए हैं तो सायरा अफजल तारड़ जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सायरा अफजल तारड़ भी हार गई, लियाकत भट्टी भी नहीं जीत सके, बहुत बुरी हालत उनकी हुई और बहुत कम वोट लिए। और शौकत भट्टी यानी मेहदी हसन के जो बेटे हैं वो यहां से इलेक्शन जीतकर एमएनए बन गए। अब ये है इसका पास्ट 2018 का। और इसी तरह से 3 सीटें एमपीए की थी, उसमें से 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हो गई। ये बड़ा, चूंकि मैंने बताया कि आपको डिस्ट्रिक्ट है, पिंडी भट्टियां भी है इसमें और भट्टियों के बहुत सारे भट्टी बरादरी बहुत स्ट्रांग बरादरी है यहाँ पे। तो अब सूरत हाल क्या है, अब जरा इसके ऊपर आ जाते हैं। अब सूरत हाल यह है, PP69, PP70 और PP71 3 सीटें हैं यहाँ पर। अच्छा, कुछ अर्सा पहले हुआ ये कि जो लियाकत भट्टी साहब हैं, जो मैंने आपको बताया था कि उनकी सियासी इख्तलाफात हो गए थे अपने भाई से और लियाकत भट्टी अलग हो गए थे, तो कुछ दिन पहले ये दोबारा सुलह हो गई और ये जो है वो दोबारा से इनका रीयूनियन हुआ और मिल गए। लियाकत भट्टी, मेहदी हसन भट्टी, शौकत भट्टी, ये दोबारा से एक ग्रुप हो गया। मेहदी हसन भट्टी साहब जो हैं वो जाहिर है इस पूरे ग्रुप की सरबराही करते हैं और वो जिसको टिकट दिलाते हैं वो बुनियादी तौर पर समझा जाता है कि मेहदी हसन भट्टी साहब वोट मांगने आए हैं। वो जिसको भी खड़ा कर दें, यानी वो अगर खंबे को भी खड़ा करेंगे तो ये उनका नुमाइंदा समझा जाएगा, यानी वोट वो मेहदी हसन भट्टी को जाएगा क्योंकि वो इसकी सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, PP69 में मेहदी हसन भट्टी साहब ने इंतखाब किया इलेक्शन लड़ाने के लिए एक ऐसे साहब का जिनका नाम असदुल्ला अराई है। ये असदुल्ला अराई साहब जो हैं ये 2013 का इलेक्शन नून लीग से लड़े और जीते। 2018 का इलेक्शन ये पहले आजाद लड़ रहे थे, लेकिन आखिर में आकर इन्होंने ये फैसला किया कि जी तहरीक लब्बैक के मैं प्लेटफॉर्म पर चला जाऊंगा। अब मुझे ये याद नहीं है कि तहरीक लब्बैक का इन्होंने टिकट लिया था या तहरीक लब्बैक की सपोर्ट से इलेक्शन लड़ रहे थे। गालिबन टिकट इन्होंने नहीं लिया था, आखिर में जाके फैसला हुआ था और तहरीक लब्बैक की सपोर्ट इनको हासिल हो गई थी और ये उनके उनके प्लेटफॉर्म से या उनके नारे के साथ उतरे थे। हालांकि इनका तहरीक लब्बैक से नजरियाती तौर पर दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये 2018 का इलेक्शन तहरीक लब्बैक के साथ लड़े और हार गए। अच्छा, ये हार गए, 2013 का नून लीग से जीते हुए थे। इनकी मैं अभी प्रोफाइल चेक कर रहा था तो इनकी कुछ तस्वीरें पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी वगैरह के साथ भी आ रही हैं, तो मैं कंफर्म नहीं कर पाया कि ये पीपल्स पार्टी में रहे या वैसे ही उनके कुछ ताल्लुकात रहे। बहरहाल ये असदुल्ला राई साहब जो हैं इनको अब ये पीटीआई का इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेहदी हसन साहब ने बुनियादी तौर पर ये इनको लड़ाने का फैसला किया है और ये अभी चंद दिन पहले, मेरा ख्याल है 5-10 दिन हुए, 8-10 दिन हुए कि तहरीक इंसाफ में आए हैं
और इनको अब ये तहरीक इंसाफ का टिकट मिला और ये तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये तो हो गया पीपी 69, यानी बुनियादी तौर पर मेहदी हसन साहब का ही एक नुमाइंदा यहां पर इलेक्शन, या मेहदी हसन साहब का एक खंबा इलेक्शन लड़ रहा है। खैर ऐसी खंबा भी नहीं कह सकते, 2013 का इलेक्शन नून लीग के प्लेटफॉर्म से ये जीते भी हुए हैं, खुद भी जीते हुए हैं। तो बहरहाल मेहदी हसन साहब जो है इनको इलेक्शन लड़ा रहे हैं। तो ये तो हो गया 69। अब आ जाइए आप 70 में, पीपी 70। पीपी 70 में सूरत हाल यह है कि यहां पर भी भट्टियों ने यानी मेहदी हसन भट्टी साहब ने अपने भतीजे को मैदान में उतारा है और उनका नाम है सिकंदर नवाज भट्टी। ये लियाकत भट्टी का बेटा नहीं है। लियाकत भट्टी साहब जो हैं वो जो मैंने बताया था जिन भाई से इख्तलाफात हो गए थे, उनका बेटा नहीं है। तीसरा नजर अब्बास भट्टी, इनका एक और भाई हुआ करता था, ये उनका बेटा है सिकंदर नवाज भट्टी, मेहदी अब्बास भट्टी साहब का भतीजा। इसको ये मैदान में उतारा गया और ये पहली मर्तबा नौजवान इलेक्शन लड़ रहा है। और लेकिन इससे यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहली दफा लड़ रहा है या दूसरी या तीसरी दफा लड़ रहा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये वोट जो है मेहदी हसन भट्टी का। आपने देखा कि शौकत भट्टी जब उनके बेटे पिछली मर्तबा एमएनए उतरे तो साहिर अफजल तारड़ के मुकाबले में भी जीत गए, क्योंकि लोगों ने ये नहीं देखा कि शौकत भट्टी पहली दफा आ रहा है, लोगों ने ये देखा कि मेहदी हसन का बेटा आ रहा है। तो ये इसलिए इनका कद काट, सियासी कद काट यहाँ पर काफी मजबूत है। तो सिकंदर नवाज भट्टी जो हैं ये दूसरे उम्मीदवार हैं पीपी 70 में, यानी भट्टी फैमिली के, जो यहां से लड़ रहे हैं। अब आ जाइए पीपी 71, यहां पर भी एक भट्टी ही मैदान में उतरे हैं। इनका नाम है ऑन इंतजार भट्टी। अच्छा, अब ये ऑन इंतजार भट्टी का मेहदी हसन भट्टी के साथ ताल्लुक नहीं है, ये एक और भट्टी फैमिली है। इनके वालिद मियां इंतजार हुसैन भट्टी साहब जो है ये मुसलसल 5 मरतबा एमपी रहे हैं, मुसलसल 5 मरतबा। और इनकी जो वालदा है ऑन इंतजार भट्टी की वालदा और मियां इंतजार हुसैन भट्टी की जो अहलिया हैं मिसेस निगत इंतजार भट्टी, ये भी एक दफा एमपी रही हैं। तो 6 मरतबा इससे पहले इनके खानदान माँ बाप ये एमपी रहे हैं ऑन इंतजार भट्टी के। अच्छा, पिछली मरतबा पीपी 71 से कौन लड़ा था? पिछली मरतबा इनका तायाजाद भाई साबिक एमपीए एहसन अंसर भट्टी जो है वो, यानी पिछली मरतबा जो एमपीए थे एहसन अंसर भट्टी, वो यहां से लड़े और जीते थे। ये इनके तायाजाद भाई हैं। अच्छा, अब इन फैमिली में ये फार्मूला तय हुआ है खुशउस्लूबी के साथ कि एक एमपीए का इलेक्शन इस भाई का बेटा लड़ेगा और दूसरा एमपीए का इलेक्शन दूसरे भाई का बेटा लड़ेगा। यानी एक इलेक्शन इंतजार हुसैन भट्टी का बेटा लड़ेगा और दूसरा इलेक्शन जो है वो दूसरा भट्टी का बेटा लड़ेगा। तो इस मरतबा ये इंतजार भट्टी का बेटा ऑन इंतजार भट्टी लड़ रहा है इलेक्शन, और पिछली मरतबा इनके तायाजाद भाई जो है ताया का बेटा एहसन अंसर भट्टी लड़े और जीते थे। अच्छा, अब यहां पर जो है वो एक सूरत हाल इस हल्के में, इस हाफिजाबाद में दिलचस्प हो सकती है। वो ये है कि अब आप पूछेंगे कि जो मेहदी हसन भट्टी साहब का छोटा भाई है लियाकत भट्टी, जो पिछले मरतबा आजाद इलेक्शन लड़ गया था, उसका क्या बना? उनको फिर कहीं एडजस्ट नहीं किया गया, सुलह हो गई लेकिन फिर वो कहीं नीचे एडजस्ट नहीं हुए। क्या उनको एमएनए लड़ा रहे हैं? ये इतलात भी नहीं है, जिसकी वजह से ये लगता है कि ये जो लियाकत भट्टी हैं ये शायद फिर नाराज होकर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लें बाकायदा तौर पर, और नून लीग इनको कोई एमपी का टिकट दे दे। इस बात का इम्कान पैदा हो रहा है। अगर ऐसा होता है और लियाकत भट्टी नून लीग में चले जाते हैं तो हो सकता है कि दोबारा भतीजा चचा सामने आपस में जो आ जाए, यानी 2 हल्कों में फिर भतीजे होंगे और एक में इनका चचा लियाकत भट्टी लड़ रहा होगा। इस बात का इम्कान है। तो अगर लियाकत अब्बास भट्टी और शोएब शाहनवाज ये भी यहाँ के इंपॉर्टेंट किरदार हैं, साबिक एमपी हैं, अगर ये दोनों जो हैं वो चले जाते हैं नून लीग में, तो फिर यहाँ पर जो तवाजुन है वो थोड़ा खराब होगा भट्टी फैमिली का, और भट्टी फैमिली का कुछ हिस्सा नून की तरफ चला जाएगा। तो यूं जो है यहाँ पर एक मुकाबला ज्यादा सख्त हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ मेहदी हसन भट्टी 2 हल्कों से अपने बंदे लड़ा रहे हैं, और तीसरे में ऑन इंतजार भट्टी जो है वो मियां इंतजार भट्टी के साहबजादे इलेक्शन में उतरे हैं। तो देखिए हाफिजाबाद में नून लीग क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है, किसके साथ मैदान में उतरती है। और सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि ऊपर एमएनए भट्टियों में से क्या दोबारा शौकत भट्टी ही लड़ते हैं, और अगर वही लड़ते हैं तो क्या उधर से भी साहिरा अफजल तारड़ ही लड़ती हैं। तो ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में, और नून लीग एमपीए के उम्मीदवार कौन से उतारती है। तो सिर्फ सूरत हाल हाफिजाबाद में बहुत दिलचस्प होने वाली है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।